फीक आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो दोस्तों, आप सबको मालूम है कि बिहार शिक्षक नियोजन कहीं ना कहीं सरकार की ढुलमुल रवैये की वजह से अटकती हुई नज़र आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर ज़रा सा भी चिंतित नहीं दिखाई दे रही है कि अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग है वो कब तक पूरा कर लिया जाए। यानी सेकेंड फेज़ की बची हुई काउंसलिंग को उसकी तारीख का कोई अता पता नहीं है। साथ के साथ उन अभ्यर्थियों भी बहुत बेचैनी है जिन लोगों का काउंसलिंग पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक ना सर्टिफिकेट की जांच हो रही है, ना ही इस तरह की कोई प्रक्रिया चल रही है जिससे अभ्यर्थियों को ये उम्मीद रहे कि शिक्षक नियोजन है वो जल्दी पूरा होने वाला है। आप लगातार देख रहे हैं कि सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को परेशान करने वाला है। और सिर्फ अभ्यर्थी परेशान नहीं है, साथ के साथ जो शिक्षा व्यवस्था की बात नीतीश कुमार जी करते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर रहे हैं, तो बिना शिक्षक के कोई भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। जिस तरह कोई भी हॉस्पिटल हो, अगर वहाँ डॉक्टर नहीं होगा तो वो, अगर आप लाख दावा करें कि हम अच्छा इलाज कर रहे हैं, तो बिना डॉक्टर के कोई अच्छा इलाज नहीं कर सकता। उसी तरह बच्चों की भी पढ़ाई के लिए जब तक उसमें शिक्षक की कमी होगी तब तक वो स्कूल या वो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे के साथ कभी भी कोई न्याय नहीं कर पाएगा, चाहे सरकार भी कितना भी दावा कर ले। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इसमें आज की जो अपडेट है वो क्या ख़ास बात है उसमें शिक्षक से और शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई। तो इस बात को जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये देख लीजिए आप, सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना लहर के बाद स्कूल तो खुल गए, लेकिन यहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भारी कमी है। बिहार में 20% स्कूल एक या दो शिक्षकों के भरोसे चल रही है। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसमें शिक्षा मंत्री का जो बयान है उस पर शिक्षक नियोजन से लेकर सवाल पूछा गया है। साथ के साथ कई सारे सवाल हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ के साथ ये आंकड़ा भी बताने वाला हूं कि बिहार के कितने ज़िलों में, कौन कौन से ज़िले में बच्चों के और शिक्षक का क्या अनुपात है, कितने बच्चों पर कितना शिक्षक है और क्या रेशियो होना चाहिए। इससे सरकार की कली खुलती नज़र आ रही है। और बने रहे मेरे साथ आप। चलिए मैं आपको अब शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो बताने जा रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री से जो सवाल पूछे गए विजय चौधरी जी से, उन्होंने उन सवालों का क्या जवाब दिया। सबसे पहले जो सवाल पूछा पत्रकार महोदय ने, उन्होंने कहा 3,276 प्राथमिक स्कूल मात्र एक शिक्षक के भरोसे है, कैसे मिलेगी अच्छी शिक्षा। तो विजय कुमार चौधरी जी ने कहा, यह सही है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, इसे दूर करने के लिए नई बहाली की जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि जल्द शिक्षक बहाली हो जाए ताकि कमी दूर हो। फिर सवाल पूछा, शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर 1:26 होना चाहिए, यानी 26 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो बिहार में 1/56 है। तो इस बात को लेकर विजय चौधरी जी ने जवाब दिया, मानक के अनुसार 30 बच्चे पर एक शिक्षक आदर्श है, 40 बच्चे पर एक शिक्षक काम चलाऊ है, स्थिति मान सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने क्या सवालों के जवाब दिए वो भी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा, लेकिन ये सही है, हमारे यहाँ एक शिक्षक की औसतन अधिक बच्चे हैं, शिक्षक बहाली के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। साथ के साथ उन्होंने उससे जब सवाल पूछा गया 2015-16 के बाद शिक्षकों की बहाली नहीं हुई जबकि लोग लगातार रिटायर हो रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हर साल शिक्षकों की बहाली करने का हमारा लक्ष्य है, जो भी कमी है रिक्ति तुरंत भर लेंगे। अभी से प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। छठे चरण के तहत हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है, फिर 7वें चरण की बहाली शुरू होगी। तो इस बात को लेकर सरकार कि कह रही है कि हम कर लेंगे, लेकिन करती नहीं है, ये सिर्फ वो बोलने के लिए बाकी है। तो इसी के साथ क्या बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा से दूर ही रहेगी। इन मंत्री जी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का नया सर्वर्ग बनाया गया है। प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के बाद स्कूलों में अनुशासन सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। और साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि आप
इस अखबार की पहली जो सुर्खी थी मैंने जिसमें बताया था कि बच्चे का रेशियो कहाँ पर क्या है, यानी एक शिक्षक पर कितने बच्चे हैं, यानी कितने बच्चों पर एक शिक्षक हमारे बिहार के अंदर है। सीतामढ़ी में 75 व नालंदा में 42 बच्चे पर एक शिक्षक है, जो कि बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए ये काफ़ी नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सीतामढ़ी की जो स्थिति है वो है एक शिक्षक पर 75 बच्चों को एक शिक्षक को पढ़ाना है। शिवहर में एक बच्चे को 69 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ाएंगे। इसी तरह सबका लगभग 50 से ऊपर ही है। कुछ ही ज़िले हैं जहां पर थोड़ी बहुत हालत ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी जो आंकड़े हैं उससे बहुत नीचे है। नालंदा में सिर्फ 42 बच्चों पर एक शिक्षक है, सिवान में एक शिक्षक 43 बच्चों के लिए है। इसी तरह बहुत सारे और भी आंकड़े हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो अपडेट मैं आपको लगातार दे रहा हूँ शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई, अगर आप हमारे इस नियोजन अपडेट को लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के अपडेट लगातार आपके लिए लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें इस तरह के अपडेट